दोस्तों, एक महिला एक भिखारी की आवाज़ सुनती है और उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। जब भी भिखारी आता और गेट पर आने के बाद जब भी वो आवाज़ लगाता कि कुछ खाने को दे दो, तो घर की जो महिला थी, उसके चेहरे पर खुशी आ जाती और वो उसको खाना लाती। और उसका पति भी जब घर पर होता, तो वो भी कह देता कि इसको खाने को दे दो, भिखारी है, न जाने कब से भूखा होगा। पति को भी पता था कि जो पत्नी है उसको रोज खाना देती है और एक दिन ऐसा होता है कि वो पत्नी जो 6 बच्चों की माँ होती है, वो उस भिखारी के साथ फरार हो जाती है और जब सारी बात का पता चलता है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। आखिर माजरा क्या था? किस वजह से और किस प्रकार वो एक-दूसरे के साथ फरार हो गए थे। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप हर दिन, हर रोज़ एक नई वीडियो देख सकें। तो चलते हैं दोस्तों इस कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है उत्तर प्रदेश का एक जिला है हरदोई और हरदोई का एक थाना लगता है हरदमपुर। 3 जनवरी 2024 का वाक्य होता है। सुबह होती है, एक व्यक्ति भागा-भागा थाने जाता है और कहता है कि साहब मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है, वो गायब हो गई है। शायद किसी ने उसका अपहरण कर लिया है। आप जल्दी से मेरी पत्नी की खोज कर दीजिए, ना जाने कहाँ चली गई है और मैं उसे ढूँढ-ढूँढ कर हार चुका हूँ, सारी जगह तलाश कर लिया है, पर उसका कोई पता नहीं चल पाया। जो कप्तान साहब होते हैं, जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं, वो आश्वासन देते हैं कि तुम्हारी पत्नी का जल्द ही हम खोज लगा लेंगे और तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और फिर वो व्यक्ति अपने घर चला जाता है। और जब वो घर जाकर देखता है, तो जो उसकी अलमारी होती है, उसमें उसकी जो सोने-चांदी की जो चीज़ थी और जो कुछ नकदी रखी थी, जो कुछ कैश रखा हुआ था, वो भी गायब था। और फिर 4 जनवरी 2024 की जब सुबह होती है, तो वो फिर भागा-भागा थाने जाता है और कहता है कि साहब मेरी पत्नी का अपहरण नहीं, वो तो किसी के साथ शायद भाग गई है, वो फरार हो गई है। और फिर वो जो इंस्पेक्टर होते हैं, वो कहते हैं कि तुमको किसी के ऊपर शक है? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे शक तो है, पर कुछ पता नहीं उस शायद उसी के साथ भागी है या किसी और के साथ। दोस्तों, जब इंस्पेक्टर साहब उससे पूछते हैं कि बताओ उसका क्या नाम है? तो वो व्यक्ति कहता है कि जो व्यक्ति है उसका नाम पिंटू है और वो भिखारी है और हमारे घर पर रोज़ खाने के लिए आता है और मेरी पत्नी उसको हँसते-हँसते रोज़ उसको खाना देती और मुझे नहीं पता, शायद उसी के साथ वो भाग गई है। और फिर जो पुलिस उसकी जो पत्नी है, उसके जो फ़ोन नंबर को ट्रैक करती है और उसमें जो लास्ट लोकेशन होती है, वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और उसी जगह पर वो दोनों व्यक्ति मिलते हैं, उसकी पत्नी भी और पिंटू भी। और जब दोनों को उठा लिया जाता है, तो उससे उसकी जो पत्नी होती है, उससे पूछताछ की जाती है और जब मामला सामने खुलकर आता है, जो उसकी पत्नी बताती है कि किस प्रकार और किस वजह से वो उसके साथ भागी और वो भी एक भिखारी के साथ। तो दोस्तों, जब उसकी पत्नी ने सारी घटना बताई, सारी कहानी बताई, तो सबकी आँखें खुली की खुली रह गई। सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई कि आखिर वो उसके साथ क्यों भागी थी। दोस्तों, जब वो पिंटू नाम का व्यक्ति उसके घर पर आता भीख माँगने के लिए और उसका पति भी उसके साथ घर पर ही रहता और जब उसको देखता कि उसका पति अब घर पर है, तो वो सीधा-साधा आता और खाना खाकर चला जाता। और जब वो उसकी पत्नी घर पर अकेली होती, तो वो उससे बातें करना शुरू कर देता है और वो गरम-गरम रोटी उसको खिलाती है और फिर जो पिंटू होता है, वो कहता है कि मुझे हाथ देखना भी आता है। जो हाथ की लकीरें होती हैं, रेखाएँ होती हैं, वो भी मैं अच्छी तरीके से पढ़ लेता हूँ। और फिर जो कमला होती है उसकी पत्नी,
वो कहती है कि मेरे हाथ में भी देख लो, क्या है? तो वो कहता है कि तुम्हारे हाथों में बहुत ही सुख लिखे हैं, पर किसी और व्यक्ति के साथ। और फिर वो दोनों एक-दूसरे से बातें करते चले जाते हैं, एक-दूसरे से ना जाने उनको फिर प्यार हो जाता है, एक-दूसरे से वो प्रेम करना शुरू कर देते हैं। और रोज़ वो भिखारी उसके घर पर आता और रोज़ उसको वो गरम-गरम रोटी खिलाकर लाकर देती और वो आराम से इत्मीनान के साथ उसके घर पर खाना खाता और फिर चला जाता। और धीरे-धीरे उनकी बातें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब बातें उस हद तक पहुँच जाती हैं और फिर जो उसका कमला का जो पति है, वो अपने पति से बहुत परेशान थी। वो रोज़ घर में लड़ाई-झगड़ा करता, कलेश करता और बच्चों को भी पीटता और पत्नी को भी पीटता। उस वजह से उसकी पत्नी बहुत ही परेशान थी। वो कहती उस भिखारी से कहती कि मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ सुख चाहिए, जो मुझे इस घर में नहीं मिल रहा। मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊँगी, तुम मुझे सिर्फ़ सुख दो। और फिर जो भिखारी होता है पिंटू, वो कहता है कि चलो हम यहाँ से दूर भाग चलते हैं और एक-दूसरे के साथ यहाँ से कहीं दूर रहेंगे। और फिर एक दिन वो प्लान बनाते हैं और फिर जो घर में नकदी होती है और जो सोने-चांदी होते हैं, उनके सबको समेटती है, झोले में भरती है और उस पिंटू के साथ भाग जाती है। जब उसने अपनी कहानी बताई, सारी घटना बताई, तो वो कहती है कि मैं अपने पति से इतनी परेशान थी कि वो मुझे कोई भी सा भी सुख नहीं दे रहा था और घर में रोज़ कलेश करता, लड़ाई करता और जिससे मैं परेशान हो गई थी, टूट चुकी थी। और पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर जो मुझे सुख मिलना चाहिए, वो मुझे अपने पति से नहीं मिल रहा था और जो मुझे सुख मिल रहा था, जो जो मुझसे बातें करता, अपने साथ में समय बिताता, वो पिंटू मेरे साथ इतना अच्छी तरीके से बात करता, अपने समय निकालता और जो एक पति सुख देता है, वो पिंटू देता है। मेरा पति तो बहुत ही आता है और आकर सो जाता है, ना मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है और ना मेरे से बात करता और बस सिर्फ़ उसे अपने से मतलब होता है। तो दोस्तों, इस वजह से उसकी जो पत्नी थी कमला, वो अपने पति से परेशान होकर उस भिखारी के साथ भाग जाती है। और दोस्तों, चाहे आप कितना भी कमा लो, कितना भी आपके पास पैसा हो, अगर आप अपने परिवार को समय नहीं दोगे, तो वो आपसे दूर होते चले जाएँगे और एक दिन इतना दूर चले जाएँगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपनी परिवार को, अपनी पत्नी को ज़रूर समय दें और उनसे बातें करें, उनके द सुख-दुःख के बारे में पूछें, कोई परेशानी तो नहीं है और उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछते रहें। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ़ इतना ही। मिलते हैं फिर एक और कहानी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार हर दिन, हर रोज़ एक नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, चलते हैं। नमस्कार, जय श्री श्याम।